अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग @मुस्कान 1989 पर माय यूट्यूब फैमिली। और आप लोग जहाँ भी रहे हमेशा खुश रहे और अपनी फैमिली के साथ स्वस्थ मस्त और व्यस्त रहें और माँ बाप की दुआ आप लोगों के साथ हमेशा बनी रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दिन का आगाज़ कुछ इस तरह से होता है। फजर का हमारा जो भी काम था वो कंप्लीट हो गया है और मैं फिर से फ्रेश होकर उठी हूँ और मैं आई हूँ भाई से मिलने, क्योंकि भाई बाहर गए हुए थे, वो आए थे और उनका तबीयत भी ठीक नहीं था। और मैं आप लोगों से ज़्यादा उम्मीद करती हूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट्स करें। और दिन भर का जो भी हमारा घर का रूटीन होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और मैं छोटी छोटी कुछ दिन की बातें छोटी छोटी स्टोरी बताना चाहती हूँ। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो का आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें। आइए आज की टॉपिक कुछ इस तरह से है, अल्लाह वालों की सोहबत में रहना। एक शख्स का रिश्ता एक आलिमा औरत से तय हुआ और उसने शादी कर ली। बाद में उस औरत ने कहा हम शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे। वो शख्स उस बात से बहुत खुश हुआ कि वाकई ज़िंदगी बीवी की बरकत से शरीयत के मुताबिक गुजरेगी। कुछ दिनों बाद बीवी ने कहा कि देखो हमने घर में शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का अहद किया था और शरीयत में बीवी पर सास और ससुर की खिदमत वाजिब नहीं और शरीयत के मुताबिक खादिम को अपनी बीवी के लिए अलहदा घर का इंतज़ाम करना होता है, लिहाजा मेरे लिए अलहदा घर लिया जाए। वो शख्स बड़ा परेशान हुआ। अलहदा घर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, पर मेरे बूढ़े वालिदैन को क्या होगा। उस परेशानी में वो मुफ्ती साहब के पास गया और अपना मामला उनको पेश किया। मुफ्ती साहब ने कहा भाई तुम्हारी बीवी तो बात ठीक करती है। वो आदमी मुफ्ती साहब से तंज लहजे में कहने लगा मैं आपके पास मामले का हल लेने आया हूँ, ना कि फतवा लेने। मुफ्ती साहब ने मुस्कुराते हुए कहा एक तरीका है। उसने कहा जल्दी बताइए मुफ्ती साहब। अपनी बीवी से कहो शरीयत के मुताबिक मैं दूसरा निकाह कर रहा हूँ और वो मेरे वालिदैन के साथ रहेंगी और वो उनकी खिदमत भी करेंगी। मैं तुम्हारे लिए अलहदा घर ले लेता हूँ, आप वहाँ रहना। उसने घर आकर अपनी बीवी से ये बात बताई तो वो सटपटा गई और बोले लगी दफा करो दूसरी शादी को, मैं इधर ही रहूंगी और आपके वालिदैन मेरे भी वालिदैन हैं और उनकी खिदमत इकराम एक मुस्लिम भी तो है। इस पूरे कहानी का मतलब ये है कि अपना कुछ समय मस्जिदों और मदरसों में भी गुजारे, आप लोगों को ज़िंदगी की हकीकत से रूबरू होना पड़े। और फिर मेरे अजीज़ों और मेरी बहनों बोलना चाहती हूँ कि आप सब अपने शौहर के वालिदैन को अपने वालिदैन की तरह समझें, उनकी खिदमत करें, ये ना कि उनसे उल्टे मुंह जवाब दें या उनका रवैया आपके लिए ख़राब हो। आप भी उनको समझें और वो भी आपको समझे। परिवार इसी का नाम है। परिवार दो मिलन का होता है, दो दिलों का होता है। ओके चलिए मिलते हैं नाश्ते में। आज मैं नाश्ते में क्या कर रही हूँ और खाने में क्या बना रही हूँ। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह ये रहा नाश्ता। नाश्ता में इडली और कल का केक था रात का जो बच्चे के लिए कट काटी थी। उसके बाद फिर नाश्ता करने के बाद मैं फिर बाज़ार लाने के लिए निकल गई। आई मीन इस टाइम बज रहा है 12:30। 12:30 हो रहा है। देखिए धूप कितना तेज़ है और सारे बाज़ार अभी भी लगे हुए हैं। मेरा तबीयत ठीक नहीं था। आप लोग अगर लाइव आए होंगे तो देखे होंगे मेरा तबीयत बहुत ही ख़राब था। अल्हम्दुलिल्लाह फ़जर का नमाज़ जब पढ़ी तो उसके बाद से सूरह यासीन पढ़कर पानी पे दम की। उसके बाद मुझे सूरह पढ़ के दम की तो मैं थोड़ा बेटर फील की। उसके बाद सो गई थी। उसके फिर आप लोगों को बताइए कि क्या आगे हुआ है कहानी। देखिए मैं यहाँ से कच्चा केला ली। कच्चे केला की सब्ज़ी बनाने का मन कर रहा था आलू के साथ। मैं कुछ इस तरह से बनाती हूँ, बिल्कुल ही सिंपल और बिल्कुल ही ईज़ी रेसिपी है ये। और मैं ज़्यादातर तेल मसाला नहीं खाती हूँ, बहुत कम बहुत लाइट ही तेल मसाला खाती हूँ और खाना भी चाहिए अगर अपने बॉडी को फिट रखना है तो। बिल्कुल ही लाइट मसाला देती हूँ, हर चीज़ लाइट रहता है लेकिन टेस्टी रहता है हमारा हाथ का खाना बना हुआ खाना। अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ़ तो नहीं करती हूँ, जस्ट आप लोगों को बोल रही हूँ। और जल्दी जल्दी मुझे खाना बनाना पड़ता है, मैं ऑफ़िस के लिए जाना पड़ता है मुझे। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खाना वाना सब रेडी हो गया है और फिर इधर मैं
काली मिर्च और जीरा को रोस्ट करके इसको पीसूँगी। ख़त्म हो रहा था। ये रहा हमारा दोपहर का लंच वंच खा के मैं फिर देखिए निकल रही, तो ये बच्चे लोग मदरसे से आ रहे थे। हम बोले इस्लाम जिंदाबाद बोल के आगे वीडियो बना ली, तो बच्चे मेरा मुँह देख रहा था। उसके आगे बस स्टॉप पर खड़ी हुई हूँ। बस आने में थोड़ा देर है, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बस आ गई, मुझे सीट मिल गई। ये रहा मार्टिन ब्रिज। यहाँ पर देखिए आप लोग, आगे वीडियो जैसे जाएगा तो आप देखिएगा ये पूरा ही ट्रेन गुजरती है यहाँ पर से। देखिए गाइस कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पर। और उसके बाद जो भी था हमारा बस आगे बढ़ रहा है। मैं फिर आप लोगों को पता ही है कि जैसे हावड़ा ब्रिज हावड़ा स्टेशन आता है, तो मैं हावड़ा ब्रिज हावड़ा स्टेशन का वीडियो करती हूँ। बस हमारी वीडियो में बने रहें और हमारे हावड़ा ब्रिज हावड़ा स्टेशन को देखते रहें। फिर ऑफिस पहुंचे, ऑफिस पहुंचकर थोड़ा देर के लिए रेस्ट की, फिर अपने काम स्टार्ट की। काम स्टार्ट करने के बाद हमारा काम स्टम्प कंप्लीट हो गया, फिर निकल गई। ये रहा निकलने का सफ़र। और हमारा ऑफिस इन और ऑफिस आउट का मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ऑफिस के अंदर मैं क्या कर रही हूँ आप लोगों को नहीं दिखा सकती, क्योंकि कैमरे का नज़र मेरे पर रहता है और बॉस को पता चलेगा तो गुस्सा करेंगे। ये रहा हम सब का हावड़ा स्टेशन। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना अच्छा लगता है रात में पूरी लाइट्स ऑन हो जाती है। तो उसके बाद फिर बस आगे बढ़ रही है। उसके बाद फिर हमारा घर का स्टॉप आया है, मैं उतरी, वहाँ से टोटो पकड़ कर घर आ गई। और उसके बाद मिलती हूँ घर में। बने रहें। अल्हम्दुलिल्लाह घर में वापस आ गई। घर का जो भी काम था वो कंप्लीट की, नमाज़ कंप्लीट की, उसके रोटी बनाई। ओके वाइटी फैमिली, मुझे अब इजाज़त दें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मैं आप सबको अपनी दुआ में याद रखती हूँ, क्योंकि आप सब हमारे एक फैमिली का हिस्सा हो। थैंक यू मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए, और मुझे उम्मीद रहेगा आप सब मुझे और आगे तक ले जाएँगे। मैं एक मिशन पर काम कर रही हूँ। अगर हमारा मिशन वो हो जाता है तो मैं आप लोगों के सामने ज़रूर शेयर करूँगी। और हाँ, हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों का ठंडक है नमाज़। आप सब हमेशा नमाज़ कायम रखें, 5 वक़्त की कुरान की तिलावत भी करें, और हाँ, माँ-बाप की खिदमत भी करें, उनको तकलीफ़ ना दें। आई लव मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा हमेशा जारी रखिएगा। इस्लाम ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद है, था और रहेगा। मुझे इजाज़त दें अब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। आप सबको ढेर सारा प्यार।